दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एक पाइप इंडस्ट्री का पेनी स्टॉक। मात्र 9 रुपये के भाव में अभी स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिख जाएगा, 9-10 रुपये के आसपास। एंड स्टॉक में 56 % की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। ठीक है, वॉल्यूम स्टॉक में अच्छा खासा आता है। और थोड़ा कंपनी के बारे में आपको अपडेट करूँ तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा डेट रिड्यूस किया है। 25 CR का डेट था जो अब मात्र 1 CR का डेट रह चुका है। तो कंपनी ने काफ़ी बड़ा डेट चुकाया है। और साथ पे स्टॉक का प्राइस एक टाइम में 150 के आसपास ट्रेड करता था, आज मात्र 8 रुपये का लो लगाकर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं। तो मुझे लगा चलो एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करवा देता हूँ। अगर आप थोड़ा चार्ट टेक्निकल फॉलो करते हो तो देखो ये एक बेस लाइन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मात्र 3% का इसने रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो एक बेस लाइन ये बना रहा है और उसी प्राइस में लगातार ये घूम रहा है। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि जो स्टॉक्स बेस में ट्रेड करते हैं, बेस लाइन मतलब जहाँ रिटर्न नहीं मिलती है, वो स्टॉक घटिया होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ ये उन लोगों को लगता है जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और सिर्फ वो एक मौज के लिए और मज़े के लिए आते हैं, उनको ऐसा लगता है। मेरा मानना है जो स्टॉक ऐसे बेस लाइन बनाता है, मतलब एक रेंज में ट्रेड करता है, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है प्राइस में, कंपनी के इंटरनल भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो आप लोग कभी भी कोई स्टॉक अगर ऐसे दिखे ना सुध बुध होके एक जगह पड़ा हुआ है, तो समझ जाना वो स्टॉक बहुत जल्द रॉकेट होने के लिए रेडी है। और साथ में मैक्स चार्ट में अगर वो स्टॉक 70%, 80%, 90% या 99% टूट चुका हो, ये भी कंडीशन है, ये भी पैटर्न है। कहने का मतलब वो सुदबुद होके तब पड़ा हो जब वो बहुत टूट चुका हो और फिर एक सुदबुद होके 1 साल, 2 साल, 3 साल एक प्राइस में ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ पर आपका पैसा डबल भी हो सकता है अगर आप ध्यान से स्टॉक को ऑब्जर्व करोगे, राइट, प्राइस को समझोगे, स्टॉप लॉस का सहारा लोगे, तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है। राइट, तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाँ मार्केट में है ये पैटर्न। और बहुत सारे पेनी स्टॉक्स मैंने आपको ढूंढ कर भी दिए। तो ये लेटेस्ट पेनी स्टॉक है, नाम आपको दिखा देता हूँ। SANCO स्टॉक का नाम NSE में है। सैंको इंडस्ट्री एक PVC पाइप इंडस्ट्री का स्टॉक है, PVC पाइप बनाता है। वैसे बहुत सारे पाइप इंडस्ट्री के स्टॉक है हमारे पास, लेकिन ये पेनी स्टॉक है। और ये अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि पैटर्न बना रहा है। अगर ये पैटर्न नहीं बना रहा होता तो आई वॉन्ट गिव यू दिस स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक नहीं देता आपको। यहाँ एक छोटा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो चाहो तो स्टॉक को आप अपनी स्टडी पर्पज से ऐड कर सकते हो। बाय करना या ना करना ये आपके ऊपर है। राइट, अगर आपको करना है, पैसा है आपके पास, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी स्टडी मेरी स्टडी मैच करती है तो यू कैन इन्वेस्ट, नहीं करती तो देखो सीखने को मिलेगा। अभी 2 साल 3 साल के बाद स्टॉक का प्राइस देखना कि कहाँ जाता है, इससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ कि कैसे एक स्टॉक का प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे एनालिसिस की जाती है। राइट, अब मैं इसे लेके चलता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ। जो चीज़ मैंने बातें बोली है वो एक बार देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है। बाकी अब मार्केट कैप बहुत छोटा मार्केट कैप है। ऑल टाइम लो 7 रुपये का है, 23 रुपये का ही लगाया है। बुक वैल्यू के आसपास 11 की बुक वैल्यू है, वहीं अभी ट्रेड करता है। और ROC नेगेटिव है। साथ में नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब प्रॉफिट्स की बात करते हैं, देखो प्रॉफिट सेल्स है ही नहीं यहाँ पर, और लगातार कंपनी कुछ ना कुछ आपको लॉस दे रही है। अब लॉस मेकिंग कंपनी पैसा डालना चाहिए, बहुत लोग बोलेंगे हाँ, बहुत लोग बोलेंगे ना। ठीक है, अब आप लोग देखो कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, जो कंपनी लॉस दे रही है उसमें तो पैसा नहीं कभी डालना चाहिए। अब आप बोलोगे सर फिर TTML क्यों भाग गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बहुत सारे ऑरेंज ग्रीन पावर क्यों भाग गया, सुजलॉन में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भैया, मार्केट ना, आपको लगेगा कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल है वो भैया रॉकेट होगी हमेशा। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स में होता है। ठीक है, निफ्टी 50 के बाद जो स्टॉक्स हैं ना, उनमें ये चीज़ें काम नहीं करती। उनमें सिर्फ क्या काम करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसा है, आपका जो पैटर्न है उसमें अप्लाई करो, ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, चुपचाप करके देखते रहो क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट का कुछ अता पता नहीं है। अब वहाँ क्या हो रहा है, आप बोल गए मैनिपुलेशन, नहीं भाई, कुछ चीज़ें मार्केट में डिस्काउंट हो जाती है कि भैया फ्यूचर में होगा।
मार्केट हमेशा 10 साल 5 साल आगे के बारे में सोचती है, 5 साल छोड़ो 3 साल आगे के बारे में सोचती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा 2018 से बहुत सारे स्टॉक ने अपना हाई बना दिया था, ऑल टाइम हाई, और 2018 से लेकर 2020 तक उन्होंने हाई तोड़ा नहीं था। तो 2018 में इतनी तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग किसने करी? अब दिमाग लगाओ। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो 2017-18 में हाई बन चुका था मार्केट का। ठीक है, मार्केट का मतलब निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। 80% स्टॉक्स का हाई बन चुका था और 2020 में क्रैश आ गया और आपने देखा कि सब कुछ तबाह, सबके पोर्टफोलियो नेगेटिव। तो ये बताओ कि 17-18 में 19 में किसने प्रॉफिट बुकिंग करी? समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर चीज़ ऑलरेडी पहले से पता रहता है लोगों को क्या होने वाला है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको पता था कोरोना आने वाला, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइस के बारे में लोगों को पता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भाई। ठीक है, बैलेंस शीट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो डेट है 25 करोड़ से 1 CR हो चुका है, रिड्यूस हुआ डेट। ठीक है, अब शेयरिंग पैटर्न भी देख लो तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट। तो ये हम जाके चेकआउट करेंगे मनी रेटिफ में। तो एक बार हम आप देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग 44 से 42 हो चुकी है, और साथ में आपके जो अदर्स है उनकी होल्डिंग 4% है। पब्लिक का काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर लगा 52% के आसपास। तो आप ध्यान रखना, जो 42% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इन लोगों को अगर एग्जिट करना है, थोड़ा प्राइस को भी समझो, साइकोलॉजी को भी समझो। अगर इन लोगों को एग्जिट करना है प्रमोटर्स को, तो वो क्या अभी के प्राइस से एग्जिट कर देंगे? नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे। वो हमेशा वेट करेंगे कम से कम 1-2 रुपये तो ऊपर जाए। तो जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके आप भी स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस लॉस है भैया पहले बता दूँ। अब आता है क्वेश्चन, अगर लॉस है तो कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों स्टॉप लॉस स्टॉक का थोड़ा बड़ा होने वाला है, मैं आपको पहले बोल दूँ। ठीक है, स्टॉक का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होने वाला है। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो ये स्टॉक का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3 अप्रैल 2020 का प्राइस का 6 रुपये के आसपास का आपका SL रहेगा। थोड़ा बड़ा सेल है, एंड जो रिवॉर्ड रहेंगे वो कम से कम 10x के रहेंगे, मतलब 40 रुपये जोड़ दो इस प्राइस में, ये आपका टारगेट रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 40 रुपये, अगर शॉर्ट टर्म गेंस के लिए बाय कर रहे हो तो स्टॉक में 18 रुपये तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। ठीक है, 18-21 रुपये के टारगेट। ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म रुक रहे हो तो मैंने आपको बता दिया 40 रुपये इसमें जोड़ दो, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 4 रुपये के आसपास का है, मतलब 6 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अगर आपको मौका मिलता है स्टॉक को एवरेज करने का तो 7 रुपये 50 पैसे में पक्का एवरेज करना, यहाँ स्टॉक एक एवरेज बन सकता है। ठीक है, तो एवरेज करोगे तो फिर आपका 8.5 रुपये की कॉस्ट आएगी मेरे ख्याल से। और एवरेज करने का तरीका क्या है, अगर 100 शेयर यहाँ बाय करें तो 7 रुपये 50 पैसे में 100 शेयर ही बाय करना। ठीक है, ये नहीं कि 200 कर लो, 100 ही करना। ठीक है, फिर उससे आपकी एवरेज 8.50 या 8.90 हो जाएगी, और आपका SL 6 रुपये रहेगा, तो आपको जो लॉस होगा 2.5 रुपये के आसपास का रहेगा। ठीक है, समझ आ गया स्टॉक में क्या करना है। अगर फ्यूचर अपडेट चाहिए स्टॉक के बारे में तो नीचे कमेंट कर देना। बहुत सारे स्टॉक आपको साथ शेयर किए थे जो अच्छा पैसा कमा के दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल दिखा देता हूँ, बच्चे लास्ट में बता रहा हूँ, शुरू बताना चाहिए। PC ज्वेलर, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था स्टॉक के बारे में। ठीक है, स्टॉक आपको बहुत अच्छा टारगेट दिखा सकता है। देखो आज स्टॉक का प्राइस 49 रुपये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ सजेस्ट किया था 20 रुपये के आसपास, आज 49 रुपये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं ऐसी अगले दमदार वीडियोस।